today we are starting a new chapter which is fiber to fabric. बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फूड के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स के न्यूट्रिएंट और इन सबको डिटेल में पढ़ा था, समझा था। तो आज हम पढ़ेंगे कपड़ों के बारे में, है ना इंटरेस्टिंग। तो बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, आप अपने पेरेंट्स के साथ तो शॉपिंग पर ज़रूर गए होंगे और वहाँ पर आप लोगों ने खूब सारी शॉपिंग भी की होगी। तो क्या आपने नोटिस किया है कि जो आप वहाँ पर टेबल कवर और बेडशीट और कर्टेंस, ये सब जो आपने देखे हैं या जो आपने अपने लिए कपड़े भी देखे होंगे, क्या वो सब एक ही मटेरियल के थे? नहीं ना। तो आज हम इसी चैप्टर में ये देखेंगे कि इनके सोर्सेज क्या होते हैं कपड़ों के, और क्यों ये सारे कपड़े अलग अलग मटेरियल के होते हैं। इसका मतलब वो अलग अलग चीज़ों से बने होंगे, राइट। तो आपको इससे पहले एक एक्टिविटी करनी है जो कि आप अपने घर पर सिंपली कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने घर पर जितने भी कपड़े हैं, जो चाहे वो टेबल कवर हो गया, चाहे वो बेडशीट हो गई, या आपके कपड़े हो गए, या कर्टेंस हो गए, उन सबको आपको टच करके फील करना है और पता लगाना है कि क्या वो अलग अलग मटेरियल के बने हैं। तो ये आपको एक छोटा सा काम करना है इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद, या फिर उससे पहले भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो एक्टिविटी 2 है, इस एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उस कपड़े में से एक पतला सा यार्न निकालना है। यार्न क्या मतलब, एक छोटा सा धागा निकालना है, जो कि आप एक नीडल की सहायता से कर सकते हैं, उसको सिंपली प्रिक करके। ठीक है, जब आप उसको प्रिक कर लेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फाइबर। आपको एक छोटा सा फाइबर निकालना है, कि थ्रेड निकालना है, किस में से, एक कपड़े में से, वो भी कॉटन के कपड़े में से, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, फिर जब आप उसको निकाल लेंगे और आप उसको और ज़्यादा, उस धागे को भी आप उसको दबाएंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे से टुकड़े होंगे। उन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर थ्रेड्स। और बहुत पतले पतले थ्रेड से मिलकर, जो स्ट्रैंड से जो मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर। ये आपको याद रखना है। तो जो कपड़ा हो गया, वो कपड़ा किससे मिलकर बना होता है, कपड़ा मिलकर बना होता है फाइबर से। जब वो बहुत सारे फाइबर्स आपस में अटैच हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो फाइबर मिल जाते हैं, क्या बन जाता है उसका, यार्न, यानी कि धागे। फिर जब वो यार्न बन जाता है, यार्न को हम रील आउट कर लेते हैं और उससे क्या बना देते हैं, सिंपल सा एक क्लोथ। ठीक है, तो आप ये समझ गए, एक हो गया फाइबर से बना यार्न, और यार्न से बना क्लोथ। तो यहाँ पर 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, जिसमें आ जाएंगे, ये आपको याद रखना है, जो कि हो जाएंगे नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर। तो नेचुरल फाइबर, ऑब्वियसली जो नेचुरल फाइबर होंगे, जो हमें नेचर से ऑब्टेन कर पाएंगे हम, जिसके अंदर जो आपको नेम जो आपको याद रखने हैं वो है कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। अब कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, कॉटन एंड जूट जो हो गए, इसके अंदर ये हो गए प्लांट से। किससे हो गए बच्चों, प्लांट से। और जो सिल्क एंड वूल हो गया, वो हमारे हो गए एनिमल रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि जो सिल्क है, वो हमें सिल्क जो मॉथ होता है, जो उससे उसकी जो खेती की जाती है, उसके थ्रू हमको ये सिल्क ऑब्टेन करते हैं हम। और जो वूल होते हैं, वूल हम वेरियस एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। इसमें आपने बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट नेम सुना होगा, जो कि है शीप, यानी कि भेड़। इसके अलावा और भी जानवर होते हैं, जैसे कि याक हो गया। ये सब क्या करते हैं, ये हमें ऊन प्राप्त होती है हमें इनसे, जैसे रैबिट हो गया, याक हो गया, या कैमल्स हो गए, जो पहाड़ी इलाकों पर प्रेजेंट होते हैं। तो हज़ारों साल पहले क्या होता था, जो ह्यूमन बीइंग्स थे, वो उसी जो नेचुरल रिसोर्स से हमें फाइबर मिलते थे, उन्हीं को ही यूज़ करते थे। लेकिन आजकल 100 ईयर्स के अराउंड जो इंसान हैं, वो क्या करते हैं, उसको सिंथेसाइज्ड करते हैं, यानी कि उसको आर्टिफिशियल फॉर्म में कपड़े को बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं। इससे पहले आप ये देख लीजिए, जो सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि जो ह्यूमन ने बनाए हैं, उनके क्या नाम है, उनके नाम है पॉलिएस्टर, नाइलॉन एंड एक्राइलिक। ये आपको नाम याद रखने हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा नेचुरल फाइबर एंड एनिमल सिंथेटिक फाइबर, तो आप उसे बता सकते हैं, नेचुरल फाइबर के भी 2 टाइप्स हो गए, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में हो गया जूट एंड आपका हो गया कॉटन, एंड एनिमल फाइबर में आपका हो गया सिल्क एंड वूल। ओके, तो अब आपके यहाँ पर आते हैं सम प्लांट फाइबर जो हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट फाइबर में आ गया आपका कॉटन को अब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। कॉटन में देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है।
यहाँ पर एक प्यारा सा डायग्राम है कॉटन प्लांट का। यहाँ पे ये जो कॉटन प्लांट्स होते हैं ये इसको आपको ये ध्यान रखना है कि ये किससे मिलते हैं। ये हमें मिलते हैं फ्रूट से, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद रखना है कि ये किससे बनता है, जो कॉटन का प्लांट होता है उसके फ्रूट से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे आपको बल्ब्स दिखाई दे रहे हैं। जब ये बल्ब्स बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें से क्या होता है, इसमें से कॉटन बाहर निकल जाती है और फिर इसी कॉटन को कलेक्ट करके यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कॉटन दिखाई दे रही है, कॉटन के बल्ब्स हैं। इन बल्ब्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर ये जो इसको कॉम्ब की हेल्प से इसके सारे के सारे कॉटन को अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। द फाइबर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, यानी कि उटाई करना, इसको उटाई करना कहते हैं। तो पहले के टाइम पर ऐसे मैनमेड तरीके से इसको यूज़ किया जाता था, बाय हैंड यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब इसके लिए मशीन्स अवेलेबल हैं। तो अब ये काम हाथों से ना होकर सीधे सीधे किससे हो जाता है, मशीन की हेल्प से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जूट के बारे में। जूट भी मैंने आपको बताया था कि ये कैसा है, प्लांट सोर्स से मिलता है हम लोगों को। तो जूट का जो फाइबर है वो हमें किससे मिलता है, इसका जो आपको याद रखना है, इसका जो पार्ट है वो है इसका स्टेम। तो ये हमें किससे मिलेगा, प्लांट के किस पार्ट से मिलेगा, स्टेम के पार्ट से। जैसे कॉटन मिला था हमको फ्रूट के पार्ट से, ऐसे ही ये हमको मिलेगा स्टेम के पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो स्टेम्स हैं ये डूब जाते हैं, किसके अंदर, पानी के अंदर। ये इसकी जो पूरा का पूरा स्टेम डूब जाता है और फिर ये क्या हो जाता है, ये पूरा रॉट हो जाता है, सड़ने लगता है। और जैसे ही ये सड़ने लग जाता है, इसकी स्टेम्स को बाहर निकाल के इसको फिर से वही प्रोसेस करके इसके यार्न बना दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेम से होता है। और दूसरा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, यहाँ वाले रीजन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने ये वाला चैप्टर में अब हमने ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ लिए हैं। इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।